मोटर भी अपनी नहीं है। कौन सी मोटर? मोटर नहीं होती है जी, मन बुद्धि तो आत्मा कही जाती है, मोटर को चलाने वाली। हाँ, ये शरीर रूपी मोटर भी अपनी नहीं है। अपनी नहीं है, किसकी है? ये तन मन धन सब कुछ तेरा। जो करते हैं प्रैक्टिकल में, कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। तन तेरा, तो तन का अल्पकाल का सुख नहीं ले सकते बाप की परमिशन के बगैर। अगर तन की इंद्रियों का अल्पकाल का सुख लेने में लगे हुए और बाप की परमिशन की भी परवाह नहीं है, तो उनको तन तेरा कहा जाएगा। तन तेरा नहीं, तन मेरा हो गया। वो बाप के बच्चे नहीं है, कोई न कोई देहधारी गुरुओं के प्रभाव में है। जो बाप के बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा होगा। हम तन को कोई ऐसे कार्य में यूज नहीं कर सकते जो तन मेरा साबित हो जाए। तन को भी श्रीमत के अनुकूल यूज करना है, तन की इंद्रियों को भी। अगर मुरली में बोला चाय बीड़ी नहीं पीनी है और पीते हैं, तो तन किसका? मेरा या तेरा? तेरा हो गया। एक छोटा सा मिसाल, ऐसे भी कोई भी इंद्रियां हो, उन इंद्रियों का सुख अगर अपने लिए भोगा, अल्पकाल का सुख भोग लिया, तो तन मेरा हो गया। शिव बाबा के बच्चे किन्हें कहेंगे? मनुष्य ही ईश्वरीय सेवा कर सकता है, मनुष्य ही औरों का कल्याण कर सकता है। मनुष्य होकर भी ईश्वरीय सेवा के लिए ना कर दे, उनको शिव बाबा का बच्चा कहेंगे क्या? कल्याण तो करते ही नहीं। शिव माना क्या? कल्याणकारी। तो कीड़े मकोड़ों को शिव के बच्चे कहेंगे क्या? आत्मा तो वो नहीं, परंतु क्या करते हैं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी? क्या करते हैं?
अगर बलवान है तो असत्य को ताकत कहाँ से मिल जाती है? सत्य अगर बलवान है, सत्य अगर बलवान है, सत्य अगर भगवान है, बलवान है, हाँ, तो असत्य को ताकत कहाँ से मिलती है? जो सत्य है, अपन को कहते हैं हम सच्चे हैं और बाकी सारी दुनिया झूठी है हमारे मुकाबले, तो वो झूठ कहते हैं या सच कहते हैं? झूठ कहते हैं ना, तो यहीं से ताकत आ जाएगी। झूठ को भी ताकत आ जाती है। खुद झूठ है और कहते हैं हम सत्य हैं, तो अंदर जो निश्चय बैठा हुआ है वो निश्चय उनको ताकत दे देता है। लेकिन सदा काल की ताकत नहीं हो सकती। सदा काल की ताकत एक शिव बाप में है, वो कभी झूठा नहीं बनता क्योंकि त्रिकालदर्शी है। क्यों त्रिकालदर्शी है? क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और हम आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसीलिए पूर्व जन्मों की बात भूल जाती है। मृत्यु एक ऐसा कड़ा एक्सीडेंट है जिस दुनिया में कोई का सर फट जाता है, खोपड़ा फट जाता है और किसी तरह डॉक्टर लोग उसे जीवित कर लेते हैं, लेकिन पहले की सारी बातें भूल जाते हैं। ऐसे ही मृत्यु एक एक्सीडेंट है जिसमें पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल जाती हैं। क्यों भूल जाती हैं? क्योंकि मनुष्य आत्माएं सब संग के रंग में आकर के झूठी बन जाती है और झूठों का हुजूम बढ़ता जाता है या घटता है। और कलयुग में तो ये खास गायन है, संभव शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। जैसे इस्लाम धर्म, विधर्मियों और विदेशियों के बीच में इस्लाम धर्म सबसे पुराना और सबसे पावरफुल है। क्यों है? क्योंकि उनका संगठन बड़ा मजबूत है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, उनकी बुद्धि काबा में ही रखी रहेगी। काबा को ही वो सर्वोच्च शिखर मानते हैं, वहां सब जाकर के इकट्ठे होते हैं। तो संगठन की शक्ति जास्ती होने के कारण दुनिया में जो भी हिस्ट्री है राजाओं की, उस हिस्ट्री में उन इस्लामियों ने इस सारी दुनिया पर राज्य किया है। क्या सच्चे हैं? हैं? सच्चे तो नहीं है। देवहन की शक्ति है या आत्माभिमान की शक्ति है? देवहन की शक्ति है। देवहन में भी जो इंद्रिय बड़ी प्रबल है वो पावर उनके अंदर है, जिस पावर के कारण वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर लेते हैं। सारी दुनिया पर उनका राज्य हुआ। तो देखो, देह झूठी है, देह की वो कर्मेंद्रियां भी झूठी है नंबर 1, परंतु फिर भी उस झूठ की ताकत चलती है या नहीं चलती है? 2500 साल चलती है। तो कौन सी ताकत है वो? है? अरे अभी तो बता
बताया, संगठन की शक्ति। ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं रखना है, क्या साकार प्रजापिता ब्रह्मा का फोटो रख सकते हैं या नहीं? मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन रहता है ना, उसके अंदर बाबा का फोटो रखेंगे तो चलता है क्या? दूसरे को अगर मोबाइल अपना हाथ, दूसरे के हाथ में अपना मोबाइल जाता है तो पूछता है कि किसका मोबाइल है या फोटो किसका है। वो टाइम पे अगर परीक्षाएं देने का चांस मिला तो ऐसे रख सकते हैं क्या? तो शिव बाबा ने बोला है, शिव बाबा को तो फोटो खींच नहीं सकते, खींच सकते? वो तो खींचेगा ही नहीं, वो तो असल रूप में बिंदु है, और जब बिंदु रूप में निराकार है तो फोटो खींचेगा ही नहीं। और साकार उसे कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा माना पतित या पावन है? पतित। तो फोटो खींचने वाला श्रीमती के अनुकूल फोटो खींचा या श्रीमत के बरखिलाफ फोटो खींचा? श्रीमत के बरखिलाफ फोटो खींचा, तो उसका अंजाम क्या होगा? ब्रह्मा का फोटो रखने वाले पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? बेसिक वालों से जाके तफ्तीश करो कि पतित बन रहे हैं या पावन बन रहे हैं, अपने दिल से बताओ। बाबा का तो खींच सकते हैं, बाबा तो साकार निराकार की मिल बोला है। बाबा ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? प्रजापिता ब्रह्मा होता है, पिता होता है। तुमने जबरदस्ती बाबा लगा दिया, वो तो प्रजापिता है, उस पिता का भी पिता बाबा है। इनको आज तक यही पता नहीं चला कि बाबा हमारा कौन है। अरे तुम्हें बाबा का वर्षा लेना है, ग्रैंडफादर का वर्षा लेना है या पिता का वर्षा लेना है? ग्रैंडफादर का वर्षा लेना है। तो ग्रैंडफादर का वर्षा जब लेना है तो ग्रैंडफादर ही कहते हैं मेरा फोटो तो तुम खींच ही नहीं सकते, बाकी ब्रह्मा का खींच सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा का फोटो अगर रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ नारायण को याद करना। नारायण को फोटो खींच सकते, नारायण का फोटो खींच सकते, मिल सकता है, खींच सकते हैं। कहाँ है नारायण? हमें दिखा दे तो हम गले में लटक जाए। नारायण को हमें दिखा दो, तुम तो फोटो खींचना शुरू कर दिया। फोटो तो हमें दिखा दो कोई खींचने से पहले। है? फिर हम याद भी करेंगे। क्यों चुप हो गए? 76 में डिक्लेयर कर दिया। 76 में डिक्लेयर ही कर दिया बाबा ने। डिक्लेयर कर दिया? हाँ, नारायण जी ने। हाँ, तो तुम्हें जो डिक्लेयर हो गया वो हमें तो दिखा दो। तुम्हारी आंखों में बसा है ना? तुम्हारी आंखों में बसा है तो तुम अपने कैमरे में भी बसा लो, फिर खींचने की क्या दरकार है? आया है इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इन ब्रह्मा का फोटो भी रखना नहीं चाहिए। तो उन ब्रह्मा का रख सकता है? इन्हें एक वचन है या बहुवचन है? तो एक के लिए बोला या सभी ब्रह्मा के लिए बोला? तो प्रजापिता ब्रह्मा के तरफ सकता है ना? जो बोलने वाला है वो किसके द्वारा बोलता है? हाँ, ब्रह्मा के द्वारा तो बोलता है, लेकिन इन जब कहा तो किसकी तरफ इशारा होगा? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, ये नहीं कहा प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। कहा नहीं कहा है तो रख सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र तब तक नहीं रख सकते जब तक वो लिख करके स्वीकार न कर ले कि तुम मेरे बच्चे हो, और वो तब तक लिख कर देने वाला नहीं है जब तक फाइनल पेपर न हो जाए। सदैव एकाग्र अवस्था बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कभी कभी जरा सी भी मेहनत नहीं करते और अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है। हाँ जी, बहुत मेहनत करने पर भी अवस्था नहीं बन पाती। हाँ जी, तो एक अवस्था बनाने के लिए
जवाब कई बार दिया जा चुका है, फिर भी सुन लिए। बताया है कि ये रील घूम रही है 63 जन्मों की, बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों में पाप भी किए हैं, कभी पुण्य भी किए हैं। तो जब पुण्यों की रील घूमती है, पुण्यों का खाता खुलता है, तो न चाहते हुए भी अवस्था अच्छी बन जाती है। पुरुषार्थ विशेष न करने पर भी अच्छी अवस्था बनती है। और जब पाप कर्मों का खाता खुलता है या रील चालू होती है, तो कितना भी पुरुषार्थ करें, कितनी भी मेहनत करें, कितना भी सत्संग करें, तो भी अवस्था नहीं बनती है। इसलिए ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए सदैव, तो एक रस अवस्था रहेगी। जिसकी बुद्धि में ज्ञान टिकता नहीं है, उसकी एक रस अवस्था भी नहीं रह सकती। और ज्ञान को टिकाने का मूल साधन है प्योरिटी। जितना हम दृष्टि को पवित्र बनाएंगे, जितना वाचा को पवित्र बनाएंगे, जितना अपनी कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाएंगे, व्यभिचारी नहीं बनाएंगे, उतना हमारी बुद्धि सालिम बनी रहेगी। जो साफ दिल वाले बच्चे होंगे, क्या उन्हें भी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी? बाबा को साफ दिल वाले बच्चे पसंद हैं। बाबा को साफ दिल वाले बच्चे पसंद हैं। साफ दिल बच्चे, हाँ। और उनसे बार बार गलतियां होती है तो भी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। उनसे बार बार गलतियां होती है तो भी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। योग बल से जो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, उसको योग बल से खत्म कर देंगे। सच्चे साफ दिल के बच्चे, वैसे मुरली में ये बताया है, अपना पूरा का पूरा पोता मिल 100% सच्चा देने वाला कोई कोटों में एक है। वो तो एक हुआ 100%, बाकी कोई तो परसेंटेज में भी सच्चे साफ दिल होंगे या नहीं होंगे? है तो कितने हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते? 8 हैं। वो अगर गलतियां करते भी हैं तो योग बल से उन गलतियों को खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या तरीका है उनके पास? साफ दिल है, कोई भी गलती हुई उनके दिल को खाती है, तुरंत बता देते हैं। वो गलती को अंदर छुपा के रख ही नहीं सकते, और गलती को तुरंत अगर बता देंगे, पोता मिल दे देंगे, तो आधा उसी समय माफ हो जाता है, आधा योग बल से खत्म कर देते हैं। योग बल से इसलिए जल्दी खत्म कर देते हैं कि उन्होंने बाप को पहचाना हुआ है। उनके मुकाबले औरों ने बाप को उतना नहीं पहचाना। कोई कहे क्या प्रूफ है? प्रूफ है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब से ज्ञान में आते हैं, बाप को पहचानते हैं, उसी दिन से लौकिक संबंधियों से, लौकिक पदार्थों से उनका बुद्धियोग हट जाता है, ईश्वर की सेवा में लग जाता है। उनकी सारी हिस्ट्री देख लो, ईश्वरीय ज्ञान में आने का सारा जीवन देख लो। ये सच्चे साफ दिल होने की पहचान है। पवित्र दुनिया में आने के लिए सबसे पहले किसका नंबर लगेगा? पहले उन्हीं का नंबर लगेगा जो बाप का विरुद्ध पालन करते हैं। बाप आए ही हैं पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए, पवित्र वातावरण बनाने के लिए, पवित्र वाइब्रेशन फैलाने के लिए, पवित्र दृष्टि बनाने के लिए, पवित्र वाचा बनाने के लिए, और पवित्र कर्मेंद्रियां और कर्म बनाने के लिए। तो जिसमें जितनी प्योरिटी की पावर आई होगी,
जो जितना पवित्रता के लिए अभ्यास करेगा, उस अभ्यास में रत रहेगा, लगनशील रहेगा, वो ही पवित्र दुनिया में पहले पदार्पण करेगा। कौन सी पवित्र दुनिया है? पवित्र दुनिया कौन सी है? सबसे जास्ती पवित्र धाम कौन सा है? स्वर्ग। वो तो नीचे उतरता जाता है, शांति धाम। तो घर में बाप पहले पहले ले जावेंगे, इसको ले जावेंगे हैं? जो आत्म की स्थिति में स्थित हो जावेंगे, उनको ले जावेंगे। माउंट आबू में जमीन खरीदने की श्रीमत किन बच्चों के लिए है? बाबा ने कहा है कि जमीन खरीदो माउंट आबू में जाके, ब्राह्मण लोग। तुम्हें 36 तक जिंदा रहने की आस है या पहले ही मर जाना है? आस है ना? आस है या नहीं? आस है ना? आस है। तो अगर आस है तो माउंट आबू का जो पहाड़ है, जहाँ आदि से लेकर के अंत तक तपस्या का प्रभाव बना रहेगा, सारी दुनिया में हलचल होती रहेगी, और वहाँ वो पहाड़ अंत तक अचल रहेगा। अचल माने ही पहाड़, अडोल। तो बाबा जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जो पैसा वाले हैं, वो तो खरीद रहे हैं प्लाट। पैसे ही वालों के लिए बोला है, जिनको समस्या ये सामने है, कितना पैसा हमारे पास है, कंपनियां सारी फेल होती जा रही है, जो शेयर मार्केट है सब डूबते जा रहे हैं, बैंकों का भी कोई ठिकाना नहीं है, आज चल रही है, कल पता नहीं उनका क्या हाल हो। बड़े जो कारखाने हैं वो सब ठप होते जा रहे हैं। मुरली में बाबा ने बोला सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो जब बैंकिंग का धंधा ही चौपट होने वाला है, इंश्योरेंस कंपनियां ही खलास होने वाली है, तो जिनके पास बहुत पैसा, बहुत प्रॉपर्टी है, वो क्या करें? कहाँ ले जाके डालें? तो कम से कम जब तक जिंदा रहने की खातिरी है इस पुराने शरीर की, तो जहाँ खातिरी वहां तो डाल सकते हैं, क्योंकि मुरली में पहले से ही बोला हुआ है, ये सारा आबू खरीद करना पड़ेगा, तब बच्चे आकर के यहाँ ठहर सकेंगे। सारी दुनिया का विनाश तुम बच्चे यहाँ माउंट आबू से देखेंगे बैठे बैठे। तो सही बात लगती हो तो करो, नहीं लगती हो तो न करो। बाबा लगती तो है, लेकिन पैसा नहीं है तो जिनको नहीं है तो अपनी रोटी दाल खाएं, कोई जरूरी है पैसा जमा करना है? प्रॉपर्टी रखने के लिए तो बाबा ने वैसे ही मना कर दिया। नहीं, प्लाट खरीदने के लिए। फिर वही प्लाट जिस ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी। देते पांव पसारिए जेती लांबी पौर, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली क्या उन्होंने। और बाबा जो खरीद लेंगे, जो बच्चे खरीद रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं सो खरीदे। सोने अपना वही अरे तो पैसा बैंकों में बर्बाद हो जाए, पैसा जमीन में खोद करके गाड़ दें और भूकंप आए इधर उधर हो जाए, पैसे को सोना बना के घर में रहे और चोर लुटेरे लूट ले जाए, उससे तो अच्छा है कि कम से कम हम किसी काम में नहीं ला सकेंगे तो माउंट आबू के ईश्वरीय कार्य में तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के गले में फूलों की माला क्यों नहीं दिखाई गई है? बाबा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण के गले में फूलों की माला है और लक्ष्मी के गले में क्यों नहीं है? हाँ, जो फूल है वो फूल भगवान को चढ़ाए जाएंगे या भगवती को पहले चढ़ाए जाएंगे? हैं? किसको चढ़ाए जाएंगे?
भगवान को चढ़ाए जाते हैं। हाँ। और लक्ष्मी तो खुद ही फूल है। फूल उसे कहते हैं जो सुखदाई हो। विष्णु के पांव कौन दबाता है? लक्ष्मी। तो सुखदाई है या दुखदाई है? हैं? सुखदाई है तो फूल है या नहीं है? फूल है। फूल हल्का होता है या भारी होता है? फूल हल्का होता है, सुखदाई होता है। हाँ, खुशबू देता है। दिव्य गुणों की खुशबू है या नहीं है? लक्ष्मी में है तो फूल है। जो याद से अपने पापों का बोझा खत्म नहीं कर पाते, उनके लिए करने का दूसरा क्या उपाय है? हिसाब किताब ज्यादा होगा तो बार बार प्रयास करेंगे याद करने का, लेकिन बार बार बुद्धि नीचे चली जाएगी। और हिसाब किताब कम होगा तो एक बार याद आ गई बाबा को याद करना है तो लंबे समय तक टिकेंगे। क्या? अगर लंबे समय तक आत्मा एकाग्र हो सकती है, इसका मतलब पापों का बोझा कम है। और दूसरी बात, जो निर्बंधन है संगम युग में कोई प्रकार का बंधन नहीं है। अगर बंधन है भी तो निश्चय बुद्धि के आधार पर उस बंधन को काट के फेंक देते हैं। उस बंधन में बंधे होकर नहीं रहेंगे। निर्बंधन होने के कारण ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा तन की शक्ति, ज्यादा से ज्यादा मन की शक्ति, ज्यादा से ज्यादा धन बल कहाँ यूज करेंगे? हैं? ईश्वरीय सेवा में यूज करेंगे। ऐसे सेवाधारी बच्चों को बाप याद करता है तो बोझ अनुभव होगा 63 जन्मों के पापों का। होगा भी तो उनको अनुभव नहीं होगा। सेवा का मेवा क्या मिलता है? हैं? खुशी होती है। जहाँ खुशी होती है वहाँ हल्कापन महसूस होता है। ये पहचान है कि पापों का बोझा ज्यादा है या पापों का बोझा कम है। जिस पे बोझा ज्यादा होगा, गधा है, 1 कुंटल वजन तो चल सकता है। अगर उसके ऊपर 2-3 कुंटल डाल दिया जाए तो लचक लचक के चलेगा ना कि दौड़ेगा? है? कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा ना। और उस बोझे को 50 किलो कर दिया जाए तो भागेगा। तो ऐसे ही है, जिनके ऊपर पापों का बोझा ज्यादा है वो चाह करके भी ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। कम कैसे होगा बाबा? पुरुषार्थ भी नहीं होगा, बोझा भी है तो कम कैसे होगा? याद कैसे करें? शरणागत वत्सल कौन गाया हुआ है? अरे सरेंडर किसे कहते हैं? सरेंडर माने क्या? शरणागत। कोई कितना भी जन्म जन्मांतर का पापी हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में आ गया तो कौन जिम्मेवार है? भगवान ही जिम्मेवार है। शरण में तो आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं,
लेकिन शरण में आने के बाद निभाते हैं, है? निभाना भी होता है। ऐसे नहीं कि शरण में आ गए तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। जो आदि से अंत तक निभाते हैं उसके नंबर बनते हैं, या सिर्फ सरेंडर होने के नंबर बनते हैं? निभाने के नंबर बनते हैं।